राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का महीना जो चल रहा है, इस बार का दोस्तों मल मास 18 सितंबर से शुरू हो चुका था, जो कि 16 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, अब मात्र कुछ ही दिनों में जो है मल मास का महीना खत्म होने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा हम सभी लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखते हैं। दोस्तों, जो शास्त्रों में जो ये मलमास का महीना है, इसको श्रेष्ठ नहीं माना गया है। इसीलिए जब तक हम सभी देखते हैं और हमारे घरों में भी ये होता है कि जब तक मलमास का महीना चलता है, हम लोग किसी भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करते हैं। मलमास में किसी भी तो शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये जो महीना है, ये धर्म कर्म, भगवान के प्रति भक्तिभाव, उपाय, साधना और यातना, धर्म कर्म के लिए ये जो समय है, ये जो महीना है, ये सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों, इस महीने में हम जो भी काम या भगवान के प्रति भक्तिभाव या धर्म स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर स्नान या दान करते हैं, उसका जो महत्व है वो बाकी महीनों से भी बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। उनका जो परिणाम मिलता है वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा मिलता है और बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये जो अधिक मास के महीने हैं, ये अधिक मास का महीना ये 3 साल में एक बार आता है, इसीलिए इसका महत्व होता है वो बहुत ही अधिक बताया गया है। ऐसे में 3 साल में एक बार आने से इस महीने में जो भी एकादशी, पूर्णिमा या जो भी वार तिथि आती है, उसका जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा बताया चुका है। क्योंकि इस महीने में जो भी तिथियाँ आती है वो भी 3 साल में एक बार पड़ती है, इसके लिए उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। और मल मास के प्रतिनिधि आराध्य देव जो है वह भगवान विष्णु जी हैं। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा जो है हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। और इस महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि को उपवास कर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोग लगाने से हमें समस्त सुखों की जो है प्राप्ति होने लगती है। और इस महीने में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें एवं भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एक तुलसी की माला से एक जाप जो है हमें अवश्य ही करना चाहिए। और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तो इस दौरान पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से धन सुख वैभव की भी हमें प्राप्ति होने लगती है। तो ऐसे ही दोस्तों, अधिक मास का महीना जैसा कि आपको बताया, ये धर्म कर्म और भगवान के प्रति भक्ति भाव के लिए ये सबसे पवित्र और शुभ महीना बताया गया है। और इसी महीने में जो दोस्तों 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन को परमा एकादशी का भी दिन पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, परमा एकादशी अधिक मास की आखिरी एकादशी है। दरअसल पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। परमा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके साथ ही दुर्लभ सिद्धियों की भी हमें प्राप्ति होती है। इस एकादशी में श्रवणदान, विद्यादान, अन्नदान और भूमिदान और गोदान करने से जो है जातकों की सारी मनोकामना भी पूर्ण होने लगती है। धार्मिक शास्त्रों में परमा एकादशी भगवान विष्णु जी के भक्तों को परम सुख देने वाली मानी गई है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों बताया जाता है कि बैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए तो ऋषि मुनि और संत आदि हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब जाकर उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती थी। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अगर आप एकादशी का व्रत इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि अगर आप इस एकादशी यानी अधिक मास की परमा एकादशी के दिन मात्र आप एक व्रत रखते हैं, तो आपको बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति जो है मिलने लगती है। तो दोस्तों, इस दिन आपको भगवान विष्णु जी के समक्ष जो है
व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा हमें प्राप्त होती है और व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप इस दिन ये शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय साधना भी करते हैं तो भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें किस तरीके से ये काम करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो हम लोग बहुत सारे व्रत करते हैं और बहुत से भगवान में आस्था भी रखते हैं और हर व्रत का अपना एक अलग और विशेष महत्व भी होता है, उसका एक अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही एक व्रत जो है दोस्तों जिसका नाम है एकादशी, जो कि भगवान विष्णु भगवान के लिए रखा जाता है। आज हम आपको एकादशी के दिन ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आपको सफलता मिलने लगेगी और भगवान का जो है आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों इसके लिए आपको एक 10 रुपये के सिक्के का उपाय करना है। जी हाँ, इसमें आपको 10 रुपये का सिक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नोट का व्यवहार आपको नहीं करना है। दोस्तों इसके लिए आपको एकादशी के दिन सुबह के समय भगवान के समक्ष जो है व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आपको अपने घर के मंदिर में जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी दोनों एक साथ चित्र या मूर्ति जो है आपको स्थल पर रखना होगा जहाँ दोनों साथ साथ विराजमान हो। फिर दोस्तों आपको उनके समक्ष जो है सुगंधित धूप बत्ती जलाइएगा और एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। फिर उस 10 रुपये को सिक्के को लेकर अपने पूजा स्थल पर रखते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की चित्र के सामने आपको देसी घी का दीपक जलाना है। फिर हाथ जोड़कर अपनी सच्ची श्रद्धा के अनुसार 21 बार ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। ऐसा जाप करने के बाद दोस्तों आपको आपकी जो भी परेशानियां हैं आर्थिक संबंधित, उस परेशानियों को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को बता देनी है। और ऐसा करने के बाद आपको लाल रंग की पोटली में उन 10 रुपये के सिक्के को बांधकर अपनी दाहिने हाथ पर रखकर फिर से आपकी जो भी इच्छा है उस इच्छा को बोल देना है। और इच्छा ही बोले दोस्तों, आपको कोई दुख या दर्द आपको उस पोटली को नहीं बताना है। फिर उस पोटली को दोस्तों आपको अपने घर की तिजोरी में या फिर जहाँ पर आप मूल्यवान चीज़ें रखते हैं वहाँ पर आपको रख देनी है। फिर दोस्तों जब अगली एकादशी आए तो अगली एकादशी तक वो पोटली वहीं पर रहने दें और फिर अगली एकादशी आए तब उस पोटली को निकाल कर वहाँ से दोस्तों उस 10 रुपये के सिक्के को निकाल कर आपको उस पर 10 रुपये के सिक्के को फिर से पूजा करके थोड़ी सी जो भी प्रसाद आती है उस प्रसाद को लेकर आपको अपने घर में परिवारजनों में बांट देनी है। इससे भी आपके घर में दोस्तों जो भी परेशानियां होती है और जो आर्थिक परेशानियां से जुड़ी परेशानियां होती है वे ख़त्म होने लगती हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ही ज़्यादा है, कर्ज जो है आपके सर पे चढ़ चुका है, आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको दोस्तों सुबह जल्दी उठकर परमा एकादशी के दिन स्नान करें और स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। अब आप अपने पास एक पीपल के आपके आसपास नज़दीक मंदिर जहाँ कहीं पर भी हो अपने पास में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, जहाँ पर दोस्तों आपको पीपल के पेड़ को प्रणाम करना है और जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद पीपल के पेड़ को प्रणाम करें। फिर आप दोस्तों आप पीपल के पेड़ को दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद आपको पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा देनी है। परिक्रमा करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। और साथ में दोस्तों आपको एक याद रखना चाहिए कि जब आप पीपल के पास जा रहे हो तो आपको एक 10 रुपये का सिक्का जो है साथ लेकर जाना है। फिर दोस्तों परिक्रमा होने के बाद दीपक जलाने के बाद आपको नीचे बैठकर हाथ जोड़कर उस मंत्र का ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पीपल की जड़ को खोदकर और जो है आपको उसमें 10 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। उस पीपल की पेड़ की जड़ में उस 10 रुपये को डाल दीजिए। फिर दोस्तों वहाँ से उठकर वापस आते हुए जाते समय घर की तरफ पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से आपके सभी ऋणों की जीत होगी और वे सभी जो ऋण थे, जो भी उधारी थी, जो भी कर्ज था, जो भी आर्थिक परेशानियां थी, वो बहुत ही जल्द सब खत्म होने लगेंगे और आपके घर में जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का जो है आपका स्थायी निवास बना रहेगा और उनकी कृपा से आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होगी। दोस्तों मात्र आप ये काम करते हैं 10 रुपये के सिक्के का ये उपाय
परमा एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी सारी आर्थिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास जो है आपके घर पर बना रहेगा। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही अपना लेना चाहिए।